बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 5 दिनों तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 6 नवंबर से जिस शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, 10 नवंबर को इस सत्र का समापन होगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग सदन के अंदर आमने सामने होंगे, सवाल जवाब होगा और इस बीच तीखी नोकझोंक भी होना संभव है। खैर, आपको बताते हैं कि इस सत्र के दौरान नीतीश सरकार ने क्या तैयारियां की है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या तैयारियां की है, नीतीश कुमार इस बार अपने विरोधी भारतीय जनता पार्टी को किस लहजे में जवाब देने वाले हैं। सबसे बड़ी मुद्दा कुछ होगा तो वो जातीय जनगणना है, क्योंकि बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएं, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए और अब इसे सदन में पटल पर रखा जाना है। तो शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर बिहार सरकार के मंत्री हों या फिर सत्तारूढ़ दल के विधायक हों, वो बताएंगे कि जातीय जनगणना सरकार ने किस तरीके से अपने खर्च पर कराई है और जातीय जनगणना देश के हर राज्यों में क्यों जरूरी है। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया, साथ भी दिया, लेकिन जातीय जनगणना पर अंत तक बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। भाजपा ने जातीय जनगणना का खुलकर विरोध किया। अब संसद के अंदर जब पटल पर जातीय जनगणना के आंकड़े रखे जाएंगे तो इस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग खुलकर विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के बाहर भी ये कहते रहे हैं कि ये जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। तो सरकार के ओर से कहा जाना है कि भाई, जब ये आंकड़े गलत हैं तो आप केंद्र सरकार में हैं, केंद्र में हैं, और आप देश भर में क्यों नहीं करा लेते। आप ही कराकर बता दीजिए कि कौन से आंकड़े सही हैं। जातीय जनगणना के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षक भर्ती का है। बिहार में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला, एक दिन में मिला, और नीतीश सरकार ने दावा किया कि बिहार की सरकार ने इतिहास रचा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह दावा किया कि बिहार में एक साथ एक विभाग में एक दिन में 1,20,336 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। ये अपने आप में पूरे देश में बिहार मॉडल कहलाएगा और देश भर में अब इसकी जरूरत है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुले मंच से कहा था कि शिक्षक भर्ती कराकर बिहार में नियुक्ति पत्र देकर नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इतिहास रचा है। अब बीजेपी के लोग इस पर भी सवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के लोग ये कहते रहे हैं कि जो नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं ये साफ तौर पर धांधली दिखा रहा है। बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए कि सरकार ने ये जो बीपीएससी के थ्रू परीक्षाएं कराई है, इन परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई है और साफ तौर पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक वो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन अब सरकार की ओर से सदन के अंदर साफ तौर पर इस बात को लेकर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर इस वजह से ललकारा जाएगा क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल देंगे। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी तैयारी कर ली है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, पूरी तरीके से तैयार है कि सदन के अंदर आमने सामने वाली लड़ाई आज फाइनल होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज का जो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही है उसका समापन हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में 10 तारीख तक जो ये शीतकालीन सत्र चलने वाली है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा भिड़ंत आपको देखने को मिलेगा। लगातार आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।